हर वर्ग के हित के लिए हमने काम किया। तो साथियों, बहुत कुछ करना है और कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी, ये बात भूलनी नहीं थी। चलो नेताजी में आप सभी का स्वागत है। चलो नेताजी में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद नवीन जिंदल, जो हिसार विधानसभा क्षेत्र की विधायक सावित्री जिंदल जी के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है इस बार भी जनता उन्हें ही भारी मतों से जीत दिलाएगी और सभी से वो वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। विधानसभा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवीन जिंदल ने हिसार का मोर्चा संभाल लिया है, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी सावित्री जिंदल के लिए जमकर प्रचार किया। जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। कहने की जरूरत ही नहीं है जी। नवीन जिंदल ने सुबह 6 बजे ही अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया। वो घर घर जाते और हल्के में सावित्री जिंदल के विकास के कामों के आधार पर वोट मांगते। जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। हिसार के विकास के लिए सावित्री जिंदल के नाम पर मुहर लगाने की अपील करते नवीन जिंदल, जिससे भी मिलते विनम्रता के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए जनता का समर्थन मांगते। भारी संख्या में लोग अपने नेता के साथ साथ चुनाव प्रचार में जुटे और नारे लगाकर उत्साहवर्धन किया। नवीन जिंदल ने अपने प्रचार अभियान के दौरान लोगों से सावित्री जिंदल को ज्यादा से ज्यादा मत से जिताने की अपील की। हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री जिंदल के प्रचार के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक नवीन जिंदल लगातार मतदाताओं से संपर्क करते रहे और कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत कराते रहे। लोग भी उन्हें साथ देने के आश्वासन के साथ उनके प्रचार में जुटते रहे। इस बीच फोकस के कैमरे पर नवीन जिंदल से हुई कुछ खास बातें। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता और कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के चेयरमैन नवीन जिंदल जी, जो आज से डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार के असेंबली इलेक्शंस कितने चैलेंजिंग हैं। नवीन जी, पहला सवाल तो ये कि आपने यहाँ बचपन गुजारा है और आप यहाँ लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो लोगों से डोर टू डोर मिलना कितना इमोशनल है, और इस बार के जो असेंबली इलेक्शंस हैं, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कितने चैलेंजिंग हैं? देखिए, मैं हिसार में पैदा हुआ, हिसार में पढ़ा बड़ा हुआ, तो यहाँ सब मुझे जो है अपना परिवार लगता है और जहाँ जहाँ जाते हैं सब जाने पहचाने लोग मुझे मिलते हैं। मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद उनका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हिसार के अंदर जिस तरह से हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोगों के अंदर एक जोश है कांग्रेस पार्टी के लिए, यहाँ से विधायक और हमारी उम्मीदवार श्रीमती सावित्री जिंदल जी के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से हिसार से हम एक बहुत बड़ी जीत से, पिछली बार से भी अधिक वोटों से हम हिसार से जीतेंगे। और जो आपने बात कही कि पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा के अंदर भी जिस तरह से मैं बहुत जगह जाने का मुझे मौका मिला, सभी जगह जो है लोगों के अंदर एक उत्साह है। हरियाणा की जनता जो है, जो एक बार निर्णय करती है और जिसके साथ एक बार लग जाती है तो उसका साथ नहीं छोड़ती। हरियाणा की जनता ने एक निर्णय किया था 2005 के अंदर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक मौका दिया। उनका निर्णय वो सही था, तो जब 2009 में जब दोबारा मौका आया तो उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। और फिर अभी मैं समझता हूँ 2014 के अंदर हरियाणा की जनता ये दिखा देगी कि 2005 में जो उन्होंने निर्णय किया और फिर 2009 में जो निर्णय किया कांग्रेस पार्टी का साथ देने का, उनका निर्णय वो गलत नहीं था और वो आज भी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है और जो एक मार्केटिंग, जो ऑनलाइन कैंपेन्स चलाए जाते हैं, तो उसमें कितना अंतर होता है? क्या मानते हैं कि अब जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है वो कम हो गई और उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है? देखिए, दोनों ही आवश्यक हैं। जो लोग अभी घरों के बाहर घूम रहे हैं सुबह सुबह और लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक युवाओं की अगर बात करें तो वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जो है हम कांटेक्ट कर रहे हैं।
तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और ख़ास करके युवाओं का तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें हरियाणा के अंदर, क्योंकि युवा ये जानते हैं कि अगर सबसे अधिक अगर युवा नेता हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। सबसे अधिक अगर युवाओं को अगर मौका दिया है आगे आने का तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो इसलिए हरियाणा का युवा जो है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का साथ देता है। हरियाणा में चुनावी बुगल बढ़ चुका है। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने आज हिसार में अपना चुनाव प्रचार किया, जिसके बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। हिसार में सुबह डोर टू डोर प्रचार कर नवीन जिंदल पहुंचे चंडीगढ़, जहां सीएम हुड्डा समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेताओं के साथ उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। क्योंकि वो चुनाव प्रचार और प्रकाशन समिति के चेयरमैन हैं, उन पर प्रचार की तमाम जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसे में घोषणा पत्र जारी करने पहुंचे नवीन जिंदल ने कहा कि पार्टी ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। और आप सबके सहयोग से ही हम जो है अपना जो अपने काम किया है पिछले 9.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो हर वर्ग के लिए काम किया है, उसको जो है हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक वो काम पहुंचे, और युवाओं को खास करके पहुंचाने के लिए हम सोशल मीडिया का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें बहुत युवाओं का इसके अंदर समर्थन भी हमें बहुत इसके लिए मिल रहा है। जो पहले 2005 में हमने घोषणा पत्र लागू किया, 2009 में किया, हमने सारा इम्प्लीमेंट कर दिया। एक हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का बाकी था वो भी हमने कर दिया। कोई अनाउंसमेंट जो घोषणा पत्र में लिखे हैं, खाली जैसे दूसरे दल घोषणा पत्र में बातें लिखते हैं वो नहीं लिखते, हम घोषणा पत्र वो जारी करते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हमारे साथ नवीन जिंदल जी हमसे बात करते हैं। सर, पार्टी ने घोषणा पत्र आज जारी कर दिया, जनता के लिए 5 साल में अगले पार्टी क्या करेगी ये सामने रख दिया जनता के, इसको आप किस तरह देखते हैं घोषणा पत्र? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले भी जो हमने घोषणा पत्र जारी किया था 2005 के चुनावों के लिए और फिर 2009 के चुनावों के लिए, मैं समझता हूं कि अधिकतम जो हमने जो वायदे किए थे, हमने वायदे ही नहीं किए, हमने वायदों को पूरा करके दिखाया, और बहुत से हमने वायदे जो किए थे उससे भी अधिक करके दिखाया। इसलिए ये भी जो घोषणा पत्र है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं जानता हूँ लोग भी इसको बहुत विश्वसनीयता से इसको देखते हैं। लोग इस पर विश्वास करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसे अधिक करके दिखाती है। कई पार्टियों ने पहले घोषणा पत्र जारी किया है, उनको पढ़ते हैं तो लगता है ये पूरी कैसे होंगी घोषणाएं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ के कम से कम वो फीलिंग नहीं आती, तो आपको लगता है कि वो चीजें शामिल की गई जो पूरी हो सकती हैं सिर्फ? देखिए, बिल्कुल जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब अभी बता रहे थे कि 2005 में जो है सरकार का बजट, जो प्लान बजट था, वो केवल 2300 करोड़ था। अब जो है वो बढ़ा करके वो बजट जो है 31,000 करोड़ हो गया। तो जब जो पहले के मुकाबले अगर 12 गुना से अधिक अगर हो गया है, तो जब भी जो है हम ये वायदे हम पूरे भी कर सकते हैं, और इसके लिए जो संसाधन जो जुटाने की आवश्यकता होती है, वो संसाधन जुटाने का बहुत अच्छा काम किया है हरियाणा सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि जो वायदे हमने किए हैं वो वायदे हम निभाएंगे। तो ये थे कांग्रेस के पब्लिसिटी और प्रिंटिंग कमेटी के चेयरमैन नवीन जिंदल, जिनका ये मानना है कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है उसका फायदा काफी ज्यादा होगा, और आने वाले चुनावों में हरियाणा के लोग इस घोषणा पत्र से प्रभावित होकर तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। चंडीगढ़ में मैनिफेस्टो जारी कर नवीन जिंदल रवाना हुए लाडवा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवीन जिंदल प्रचार के लिए आज पहुंचे हैं लाडवा में उनका चुनाव प्रचार का आज सिलसिला है। वो कई सभाओं को यहां पे संबोधित करेंगे और पूरा दिन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। चुनाव प्रचार का ये सिलसिला अभी लाडवा से शुरू हो रहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवीन जिंदल लाडवा पहुंचे तो लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। फूल मालाएं पहनाई गई और जमकर नारेबाजी की गई। यहां कांग्रेस के युवा नेता लाडवा से प्रत्याशी कैलाश सैनी के लिए प्रचार करने आए थे। नेताजी
नेताजी अभी प्रचार करने के बाद लाडवा से निकले हैं बाबैन में। बाबैन में एक और सभा होगी जहां पे नेताजी के समर्थक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बाबैन में सभा संबोधित करने के बाद वो वहां पे कुछ और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। अपना भारत नई बुलंदी पे हमको ले जाना है। लाडवा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद नेताजी अब पहुंचे हैं बाबैन में। बाबैन में यहाँ कैलाशो सैनी के समर्थन में एक सभा को संबोधित करेंगे, जहाँ पे काफी समर्थक उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। संसद में अब कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। नवीन जिंदल ने बाबैन पहुंचकर जनता को संबोधित किया और कैलाशो सैनी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कैलाशो सैनी को बेहतरीन वक्ता भी बताया। आज आप सबको एक बात का बखूबी इल्म है कि कांग्रेस पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है और हमारी सरकार बन रही है। आपकी बहन और हमारे भाई सांसद नवीन जिंदल जी, हम मिलकर आपकी दमदार लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का एक से काम कर सकते हैं। अगर कोई सच्चा कांग्रेसी है, कोई अगर नवीन जिंदल को चाहने वाला है, कोई अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहने वाला है, तो वो जो है आज पूरी तरह से जो है कैलाशो सैनी जी को जिताने के लिए जी जान को राजी है। ऐसा नहीं हो सकता कि भी जब जरूरत हो तब तो आदमी खुदक जाए, जब अगले की जरूरत हो तो वो आ जाए। ये बातें नहीं चला करती। पार्टी के अंदर जो है सबके लिए सब कुछ है, सबके लिए जो है बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को एक ही टिकट तो उम्मीदवार की पार्टी का एक ही होगा। तो हमारी बहन कैलाशो सैनी जी, जब हम कई बार विपक्षी नेताओं से भी मिलते हैं, वो भी ये कहते हैं इनके बारे में कि हरियाणा के गिने चुने जो है जो वक्ता हैं, उनके अंदर से एक है बहन कैलाशो सैनी जी। इसलिए मैं कई जगह जाता हूँ, मुझे कई लोग आप मुझे बोलते हैं कि बोले जी थोड़ी कमी रह गई जी, ये रह गया जी, अगली बार पूरी कर देंगे। अगली बार नहीं, मैं तो इस बार जो पूरी कर दो, बहन कैलाशो को मेरे यहाँ से विधायक बना दो, मैं मानूंगा कि मैं यहीं से सांसद हूँ, उससे पहले ज्यादा काम। कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं तालियों की गड़गड़ाहट। नवीन जिंदल के संसदीय क्षेत्र में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाबैन में नेताजी का भव्य स्वागत हुआ और कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया, समर्थकों ने उनको अपने पास एक संपर्क साधने के लिए, उनसे मिलने के लिए आतुर हो गए और नवीन जिंदल लोगों का एक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन उनका स्वीकार कर रहे हैं और रुखसत हो रहे हैं बाबैन से। अगली जनसभा के लिए जो पीपली में होनी है, पीपली में जनसभा की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वहां नेताजी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। नेताजी पीपली में एक सभा को संबोधित करके निकले हैं। यहाँ लोगों से वोट की अपील की है कांग्रेस प्रत्याशी कैलाशो सैनी के लिए और अब उनकी रवानगी हुई है रादौर के लिए। रादौर हल्के में सभा को बाबैन से नेताजी पहुंचे पीपली। पीपली से आगे बढ़े तो नेताजी के उड़न खटोले में फोकस के कैमरे पर हमारे संवाददाता राजेश चौहान ने की उनसे खास बातचीत। इस समय हम सवार हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवीन जिंदल के साथ उनके हेलीकॉप्टर में। नवीन जिंदल कांग्रेस के मिशन बहुमत को फतेह करने निकले हैं बतौर स्टार प्रचारक। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे साकार होगा मिशन बहुमत। कांग्रेस मिशन बहुमत पर काम कर रही है और आपको स्टार प्रचारक का जिम्मा सौंपा गया है, तो कैसे साकार? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 9.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरियाणा के हर वर्ग के लिए काम किया है, हर वर्ग के हित के लिए काम किया है। अब हमारा काम यह है कि उन कामों को
उसका ठीक ढंग से प्रचार हो, ठीक ढंग से जो हम लोगों को सारी की सारी जानकारी दें, उसके बाद जो है हमें निर्णय जो है लोगों तक छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे जिस तरह का हमें जैसा विश्वास है और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमें लगता है कि हमारे को बहुत अच्छा समर्थन लोगों को मिल रहा है। एक दशक से भी ज़्यादा लंबे समय से आप सियासी अनुभव रखते हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन इस बार आपकी भूमिका बदली है। पहले आप खुद चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार आप चुनाव लड़ा रहे हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो उम्मीद रखते हैं कि स्टार प्रचारक नवीन जिंदल यहाँ आएँ और हमारे लिए वोट की अपील करें, तो भूमिका बदली है, कैसा लगता है? देखिए, ये मैं आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का, हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और जितनी मेरे में क्षमता है मैं उसको जो है अच्छी ढंग से उसको निभाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ लोगों को आवश्यकता है वहाँ जा कर के उनके लिए मैं पार्टी के लिए मैं प्रचार करूँ, लोगों के लिए मैं वोट मांगूँ। और लेकिन जिस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है तो मुझे भी अच्छा लगता है सब जगह जा कर के लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, तो मज़ा आ रहा है। पूरे हरियाणा में आपको प्रचार का जिम्मा मिला है, लेकिन कहीं न कहीं जो आपका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ आपका एक पारिवारिक जुड़ाव जनता के साथ रहता है। 9 सीटें हैं इस संसदीय क्षेत्र में, क्या उन पे ज़्यादा प्रचार करने की, प्रत्याशियों को जिताने की ज़्यादा चुनौती है? देखिए, वैसे तो मैं पूरे हरियाणा में जाऊँगा, लेकिन स्वाभाविक है कि जो मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र कैथल डिस्ट्रिक्ट है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पे मेरा लोगों से लगाव ज़्यादा है और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी आशा ये करते हैं कि यहाँ पे मैं ज़्यादा समय बिताऊँगा, तो इसलिए जो स्वाभाविक है कि मैं यहाँ पर थोड़ा समय अधिक लगा रहा हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जा रहा है मैं वहाँ सभी जगह जा रहा हूँ। नवीन जिंदल जब स्टार प्रचारक के रूप में निकलते हैं तो कहीं न कहीं आलोचना बहुत कम करते हैं और सकारात्मक बातें ज़्यादा रखते हैं। क्या विश्वास है कि सकारात्मक बातों का ज़्यादा असर होता है लोगों पे? देखिए, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। मैं जब किसी दूसरे की बुराई अगर करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं देखता हूँ लोग जो है दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक हमें सकारात्मक रुख रखना चाहिए और जो हमारी पार्टी ने अच्छा काम किया है, जो कि अगर गिनवाना शुरू करे आदमी तो गिनवा नहीं पाता, तो उसी को हम अच्छी बातों को रखें। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को भी अच्छी बातें करना, सकारात्मक बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि किसी दूसरे की हम बुराई करें। तो आपकी दिनचर्या सुबह शुरू होती है, एक खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, सुबह शुरू होकर दिन भर प्रचार करते हैं, दिन भर प्रचार करते हैं और देर रात तक आपकी दिनचर्या ख़त्म होती है, तो क्या ये थकाऊ नहीं हो जाता इतना? कभी कभी थकावट हो जाती है, लेकिन जब देखते हैं कि जब जहाँ जहाँ नई जगह जाते हैं वहाँ पर जब लोगों पे जब उत्साह देखते हैं तो आदमी अपनी थकावट पूरी भूल जाता है और फिर जो है लग जाता है। तो ये तो बहुत एक जुनून के साथ इस काम को करना पड़ता है और लेकिन मज़ा आता है काम करके। लोगों से, साथियों से मिलना हो जाता है इसी बहाने। और देखिए, चुनाव तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। आप पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, पूरा एक बड़ा दायरा आपने पूरा देखा है, सियासी तौर पर बड़े पैनी निगाह से आप पूरे मामले को देख रहे हैं। क्या लगता है समीकरण क्या बैठ रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के समीकरण ये बैठ रहा है कि लोग जो है वो इस बार ये दिखा देंगे कि जो निर्णय लोगों ने 2005 में लिया, फिर वही निर्णय 2009 में लोगों ने लिया कि कांग्रेस पार्टी का साथ देना है, तो 2014 में लोग ये दिखा देंगे कि उनका निर्णय जो लिया था उन्होंने 2005 में और 2009 में वो गलत नहीं था। इस बार भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। नवीन जिंदल का प्रचार अभियान लगातार जारी रहा। वोट अपील करने कांग्रेस के स्टार प्रचारक पहुंचे नाहर पर, जहां लोगों ने नेताजी का जमकर स्वागत किया। हल्के में जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन नाहरपुर से
आप लोगों ने जो है मुझे यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके लोकसभा में जो है लोकसभा के चुनावों के लिए भारी बहुमत से आपने नाहरपुर से जिता के मुझे भेजा, इसलिए मैं आपका आजीवन आपका आभारी रहूंगा। सांसद का काम क्या होता है? सांसद का काम होता है संसद के अंदर देश के लिए कानून बनाना। 2006 के अंदर जब कोई बात नहीं करता था खाद्य सुरक्षा की, तब आपका भाई आपका सांसद जो नवीन जिंदल ने संसद के अंदर खाद्य सुरक्षा की बात करी। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि भी मैं उस चीज का जो है श्रेय लूं, क्योंकि जब सबके आशीर्वाद से हुआ तो हम तो अपनी पार्टी को श्रेय देते हैं, सोनिया गांधी जी को श्रेय देते हैं इस बात का कि उनके आशीर्वाद से ही जो है। मैंने तो चलो शुरुआत की, लेकिन उनका आशीर्वाद नहीं होता तो क्या हो सकता था? नहीं हो सकता था। साथियों, बहुत कुछ करना है और कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हम कभी जात पात की बात नहीं करते, कभी मजहब के नाम पे लोगों को भिड़ाते नहीं है। हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं कि भाई ये देश सबका देश है। हम सब जो है सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एकजुट होकर के अपना अपना हम काम करें। मैं आपके पास आया हूँ मेरे बड़े भाई सुभाष चौधरी जी के लिए कि आप इनको जो है आप भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताओ, तो इससे जो है मेरी भी इज्जत बढ़ेगी, आप लोगों की इज्जत बढ़ेगी, मिल करके जो है हम इस हल्के का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जिंदल प्रचार करने के बाद नाहरपुर गांव में प्रचार किया है। नाहरपुर से अब निकले हैं जटलाना के लिए। अगली सभा जटलाना में होगी और जटलाना में बड़ी संख्या में लोग पहले से जमा हैं। नेताजी ने भी नाहरपुर के लोगों को उनके आज तक के दिए साथ के लिए धन्यवाद दिया। यहाँ से वोट अपील कर नेताजी का काफिला आगे बढ़ा। यहाँ जाते लोगों का हुजूम अपने नेताजी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ता। अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार वो लोगों के बीच गए और कांग्रेस के लिए वोट की अपील करते रहे। इस बीच जनता ने भी खुलकर अपने नेताजी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। बाबूजी यहाँ एमपी रहे, उसके बाद 2 बार एमपी ये रहे और इन्होंने जो काम किया, जो करके दिखाया यहाँ, उसका लोगों में अच्छा मैसेज है। अब जैसे ये पिछला लोकसभा चुनाव था, अब यहाँ लोग पछता रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी को वोट दी थी वो भी पछता रहे हैं कि हमने एक इतना बढ़िया एमपी खो दिया। तो अब लोगों के अंदर इनका सहानुभूति भी है इनके प्रति, भाई एक हमारा इतना बढ़िया एमपी था जो इतने काम करता था, गरीब के मजदूर के इलाज करे, सारे मतलब इतने कार्य थे, अब वो लोगों को याद आते हैं। तो इनका ही ज़्यादा हुआ है। नवीन जी इस एरिया में नवीन जी लोगों के दिलों में बसते हैं और नवीन जी से पहले ओपी जिंदल जी जो लोगों के बहुत प्यारे रहे हैं, उसी प्रकार नवीन जी से लोग प्यार करते हैं। जब नवीन जी यहाँ पर इलाके में लोगों को वोट की अपील करने के लिए आए हैं तो लोग दिल खोल कर नवीन जी के साथ आए हैं और यहाँ से प्रत्याशी अपने प्रत्याशी सुभाष चौधरी की जीत पक्की निश्चित मान रहे हैं। यहाँ से प्रचार कर नवीन जिंदल का काफिला बढ़ा शाहबाद की ओर। वहीं चुनाव प्रचार इतना जबरदस्त था कि माहौल में गर्मजोशी थी। शाहबाद पहुंचे तो नवीन जिंदल ने अनिल धनतोड़ी के लिए प्रचार किया। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व के अंदर हर वर्ग के हित के लिए हमने काम किया। एक दो बातें जो शायद रह गई थी कि आज किसानों को हमारी सरकार 10 पैसे प्रति यूनिट की बिजली दे रही है। देखिए, पहले से जो है हमें बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ये एहसास हुआ है लोकसभा के चुनावों के बाद, अब लगभग 5 महीने हो गए हैं नई सरकार को, और लोगों को अब ये एहसास हुआ है कि जिन लोगों ने हरियाणा में काम किया वो तो कांग्रेस पार्टी है। जो बदलाव आया हरियाणा के अंदर, जो जन जन के हित के लिए जिसने काम किया वो कांग्रेस पार्टी है, जिसका नेतृत्व हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब कर रहे हैं। आज जैसे हम शाहबाद के अंदर घूम रहे हैं, जहाँ से भाई अनिल धनतोड़ी जी यहाँ से पिछले 5 साल से यहाँ पर विधायक हैं और हर गांव के अंदर इन्होंने काम किया। और जितना लोग, किसी से भी आप पूछेंगे, किसी भी सरपंच से पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि पिछले 7-8 सालों के अंदर गांव में जितना पैसा आया है उतना पिछले 40 सालों के अंदर भी नहीं आया। तो बहुत विकास हुआ है। बिजली आज हम 10 पैसे प्रति यूनिट दे रहे हैं और 10 पैसे प्रति यूनिट में दुनिया में कहीं भी किसानों को 10 पैसे में बिजली नहीं मिलती, तो आज हरियाणा दे रहा है। हर वर्ग के हित के लिए हमने काम किया, तो इसलिए लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर नवीन जिंदल वापस पहुंचे हिसार, जहां उन्होंने एक बार फिर डोर टू डोर कैंपेन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवीन जिंदल जो प्रचार प्रसार कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका शेड्यूल पूरा दिन इसी तरह से रहता है। सुबह से शाम तक जो कैंपेनिंग है उनकी लगातार वो चलती है। ना केवल हिसार में अपनी माताजी सावित्री जिंदल के लिए वो वोट मांगते हैं, बल्कि पूरे हरियाणा में अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ से उनकी काफ़ी डिमांड है। वहाँ के जो प्रत्याशी हैं लगातार उनको अपने हलकों में बुलाकर उनका भाषण करवाते हैं। युवा नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका शेड्यूल जो है वो बिज़ी रहता है। लगातार वो कैंपेनिंग करते हैं अपने परिवार के लिए भी और जो दूसरे कैंडिडेट हैं पार्टी के उनके लिए भी। तो सुबह जो है हिसार में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। उसके बाद यहाँ से वो निकले, चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ के बाद वो कुरुक्षेत्र और जो आस पास के जो इलाके हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर उन्होंने कैंपेन किया। अब फिर वो हिसार लौटे हैं, फिर डोर टू डोर जो कैंपेन है वो शुरू हो गया है। जिस इलाके में कैंपेन हो रहा है, यहाँ के हर दुकानदार को, हर परिवार को नाम के साथ उसकी पहचान जो है उसको जानते हैं, उसको नाम से पुकारते हैं। नवीन जिंदल एक आत्मीय रिश्ता जिंदल परिवार का इस इलाके के साथ, इस पूरे शहर के साथ है। और उसी परंपरा को जो ओपी जिंदल ने परंपरा शुरू की थी, उसी को नवीन जिंदल, सावित्री जिंदल आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं पक्षियों पर चल रहे हैं। ओपी जिंदल ने जो मानक स्थापित किए थे समाज सेवा के, राजनीति के, उसी को नवीन जिंदल आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा जो इलाका है, जहाँ जहाँ भी वो वोट मांगते हैं, अपने पिता को याद करवाते हैं और जो भी जिंदल परिवार ने किया है हिसार के विकास के लिए, उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया पूरा दिन किस तरह से कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवीन जिंदल वोट मांगते हैं। पूरा दिन उनके साथ जो है फोकस हरियाणा की टीम रही है और उनका हर लम्हा जो है वोट किस तरह से मांगते हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। हर वर्ग के हित के लिए हमने काम किया। तो साथियों, बहुत कुछ करना है और कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी, ये बात भूलनी नहीं चाहिए।